मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये वो चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ता है। इस वक्त हम मौजूद है प्रहलादपुर गांव की हाजिरी नंबर वार्ड नंबर 29 पे, जहां इस वक्त सभी सफाई कर्मचारी मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है और सभी पुरुष भाई भी यहाँ अपनी हाजिरी पॉइंट पर मौजूद है। सब इधर उधर बैठे हुए हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी इस वक्त बहुत ज्यादा है, ओस भी पड़ रही है। आप देख सकते हैं आग जलाकर यहाँ लोग हाथ सेक रहे हैं जो सफाई कर्मचारी है, ताकि सर्दी से उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। टाइम हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, 7:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दरोगा साहब का कोई पता नहीं है। हाजिरी का जो टाइम है वो 7 बजे से 7:30 बजे तक का है, लेकिन हमारे यहाँ के जो दरोगा साहब है जो यहाँ हाजिरी लेते हैं, इन सफाई कर्मचारियों की परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम बात करेंगे यहाँ जो सफाई कर्मचारी मौजूद है उनसे। आंटी जी, जो आपके दरोगा है उनका क्या नाम है? रविंदर। अच्छा, कब से बैठे हो आप यहाँ भी? 7 बजे से। आधा घंटा आपको हो गया यहाँ बैठे हुए। एक चीज और मैं दिखा दूं, ये वो महिलाएं हैं जो सुबह जल्दी अपने घर से निकलती हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजने का भी इन महिलाओं के पास समय नहीं होता। ये जल्दबाजी में सुबह उठती है, अपना खाना जो है वो टिफिन पैक करती है और सीधे अपने हाजिरी पॉइंट पर पहुंच जाती है कि अगर लेट हो गए तो हो सकता है इनकी एब्सेंट लग जाए। जिंदगी की बहुत भारी भागदौड़ इन सफाई कर्मचारियों को लगी रहती है और ये वो महिलाएं हैं जो अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए, अपनी हारी बीमारी को ना देखते हुए सही समय पर जाकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हैं। सभी पुरुष भाई भी यहाँ मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि दरोगा साहब आएंगे, इनकी हाजिरी लगाएंगे और ये जाकर अपने अपने काम पर अपना काम करेंगे। इन लोगों के पास बैठकर कहीं खाना खाने के लिए भी जगह नहीं होती। हाथ मुंह धोकर ये कहीं बैठ जाए, आराम कर ले, वो ऐसा कोई इनको सहूलियत यहाँ नहीं मिली हुई। लेकिन आप देख सकते हैं सर्दी में सिकुड़ते हुए ये सुबह समय पर अपनी हाजिरी पर पहुंच जाते हैं, ताकि अपने वार्ड को, अपने हाजिरी पॉइंट को, अपनी जहां इनकी ड्यूटी लगी है उस क्षेत्र को ये साफ सुथरा कर सके। ईमानदारी से काम करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत से काम करते हैं। इनकी जो कमाई है वो इनके खून पसीने की मेहनत की कमाई है, लेकिन अपनी ही मेहनत की कमाई को लेने के लिए इन लोगों को रोना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई साल हो जाते हैं ये कच्चे ही रहते हैं, इन्हें पक्का नहीं किया जाता है। इनके जो लाभांश होते हैं, इनकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो इन्हें नहीं दी जाती। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि यहाँ इस हाजिरी पर एक महिला है जो बहुत बुजुर्ग है, अभी तक भी वो कच्ची है, उन्हें पक्का नहीं किया गया है। इनके पति के देहांत के बाद परिवार का पालन पोषण इन्हीं के कंधों पर था। इतनी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी आज ये आंटी कच्ची हैं। इनके भविष्य के और इनके बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सरकार सोचने को तैयार नहीं है। आंटी जी, कितना साल हो गए आपको जो कच्चे हैं आप? मैं जी 26-27 साल हो गई। आप सोच सकते हैं ये वो बुजुर्ग आंटी है जो 26-27 साल से नगर निगम को अपनी सेवाएं दे रही है, अपने बच्चों को छोड़कर आती हैं, टाइम से ड्यूटी करती है। आज इनके बाल सफेद हो चुके हैं, आंखें जो है वो इनकी कम देखने लगी है, इनको दिखाई भी कम देता है, लेकिन आज भी पूरी ईमानदारी से ये काम कर रही है। लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुलती, प्रशासन को ये नजर नहीं आता कि ये महिलाएं, ये पुरुष भाई अपना घर छोड़कर सुबह आते हैं, अपने बच्चों की टेंशन नहीं लेते, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचते, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आंटी, क्या आपने कभी अपने अधिकारी से बात की आपको पक्का करा जाए? हाँ जी, दे रखे हैं, फाइल दिए गए हैं मेरे से। फाइल दी हुई है आपने? हाँ। किसको दी हुई है? क्या नाम, उसको। चलो कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया फाइल दिए हुए? काफी साल हो गए जी। कई साल हो गए हैं। आपने कभी दरोगा ने इस बात पर विचार किया कि आपकी फाइल को सही जगह पहुंचाया जाए ताकि आप पक्के हो जाए? अब बता तो रहे हैं भाई के बैच में तेरा नंबर आ जाएगा। अब के बैच में, यानी 27-28 साल बाद। हाँ जी। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बड़े मासूम लोग हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा नॉलेज नहीं है कि अपने अधिकार के लिए लड़ सके। इनको जो जैसे कह देता है ये मान लेते हैं। इतने भोले भाले सीधे लोग ये जो है वो सफाई, हमारे कर्मचारी जो है, सफाई सैनिक जो है वो है। लेकिन क्या ये अपने अधिकार के, अपनी मेहनत के पैसे को लेने के लिए
आराम से अगर इन्हें इनकी मेहनत का पैसा मिल जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्यों इनको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं? कोई अधिकारी कुछ कह के इनकी बात को टाल देता है, कोई अधिकारी कुछ कह के इनकी बात को टाल देता है, सालों साल लग जाते हैं, ये लोग अपनी मेहनत का पैसा नहीं ले पाते। हम बात करेंगे आंटी जी, आपकी हाजिरी पर एक आंटी है जो 28 साल से कच्ची है। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसी हालत जो है कर्मचारियों की, आपको क्या लगता है क्यों है? ये गलत है ना मैडम, इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं? हम बोल ही सकते हैं ना, लेकिन आगे कोई एक्शन लेने के लिए राजी नहीं। अभी उनकी उम्र है, देख रहे हो आप, कोई भी उम्र नहीं है ना, अभी सोचना चाहिए, सोचते ही नहीं है हमारे बारे में, तो कोई बात ही नहीं है। हमारा एरियल रुका पड़ा है, बोल रहे थे दिवाली पे आएगा, वो भी नहीं दिया है उन्होंने, वो भी कैंसिल कर दिया है, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। और अभी तक सैलरी नहीं, बोले सेक्शन नहीं आई है, सेक्शन नहीं आई है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे ये बताइए? कितनी तारीख हो चुकी है आज? आज देखो 12 तारीख हो गई, 12-13 तारीख हो गई थी। 1 तारीख को सबकी सैलरी आ गई, हमारी रुकी पड़ी है। लेबर लॉ के अनुसार 7 तारीख तक सभी सफाई कर्मचारियों की सैलरी उनके अकाउंट में आ जानी चाहिए, कानून का ये प्रावधान है। लेकिन आज तारीख इतनी हो चुकी है, आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को समय पर सैलरी नहीं मिली। मेहनत करते हैं लेकिन मेहनताना इनको समय पर नहीं मिलता। हमारे साथ और भी यहाँ भाई खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, इस हाजिरी पर काफी सारी समस्याएं हैं, काफी महिलाएं भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो ये है, कोई ना कोई अफसर या कोई भी कोई समस्या को हल करेगा तभी तो होगी। कोई तो इस चीज पर ध्यान नहीं देता, बोलते हैं जो है। भाई हमें तो ये है, कोई ना कोई तनख्वाह सबकी तो टाइम से नहीं आती, कभी आ जाती है, कभी नहीं पूरे टाइम पर आती है। कच्चे आदमियों की तो हालत सही होगी, बहुत खराब है। भाई की तरफ से ये ध्यान रखा जाए। सभी कर्मचारियों के मन में ये दुख है कि उनके भाई बंधु कई साल से कच्चे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया गया है, जबकि कानूनी तौर पर प्रावधान कुछ और है लेकिन किया कुछ और जा रहा है। हमारे साथ हमारी कुछ साथी महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं। आंटी जी, क्या कहना चाहेंगी? सफाई कर्मचारी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जूझ तो रहे हैं, अब क्या कर सकते, सरकार का हम तो बदल नहीं सकते। जो सरकार का कानून है वही करेंगे अपने हिसाब से। अगर हम बोलते भी है तब भी थोड़ी ना होगा, नहीं होता हमारे बोलने से। जो करना है सरकार को ही करना है, सरकार देखो क्या करती है। मतलब आप लोगों की परेशानी ऐसी चलती रहेगी? चल रही है, आगे कौन बदलेगा? कांग्रेस भी थी, अब आज बीजेपी भी है। कितनी सालों की बीजेपी को क्या कर दिया इन्होंने? जो कच्चे हैं, जिनका पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सुधार कुछ नहीं है, फुल टोटल ना। टॉयलेट के लिए तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखो सारी गली पक्की बनी है और हमारे यहाँ थोड़ा सा टुकड़ा कच्चा है, ये पक्का नहीं हुआ। बोला भी है जो यहाँ के एमएलए वगैरह है, मैं अंजुमन दबास वो है यहाँ नहीं हाँ मंजू, मैंने उनको भी बोला था। हाँ। मैंने कहा हमारा ये पक्का करा दो, बेंच डाल दो ताकि हम हाजिरी पाए, बैठ तो जाए। अब हम खड़े घूमते हैं। कह रहे ठीक है करा देंगे। नहीं, कह रहे है बाहर रोड पे। अब मान लो काम हम इधर कर रहे हैं, काम अंदर गाँव कर रहे हैं, तो बाहर छोड़ना जाएंगे तो टॉयलेट नहीं है यहाँ। टॉयलेट की सबसे ज्यादा सख्त प्रॉब्लम है। हमने आपको पहले भी बताया था कि महिलाओं के लिए शौचालय की जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा है। और एक समस्या और सामने आई है, अभी सभी लोग जो है वो अभी तक हाजिरी नहीं लगी है, लेकिन बिना हाजिरी लगाए सब अपने अपने काम पर जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आंटी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अब ड्यूटी पे जा रही हूँ। ड्यूटी पे जा रहे हो? हाँ जी। अभी तक दरोगा साहब का कोई अता पता नहीं है, लेकिन मजबूर होकर 1-1 घंटा इंतजार करके अब ये लोग अपनी अपनी जो है ड्यूटी पर जा रहे हैं। जो इनको पॉइंट दिया गया है इनकी सफाई करने के लिए, ये वहाँ जा रहे हैं। एक समस्या और मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमारी सफाई सैनिक महिला, हमारी जो बहन है, उन्होंने बताया कि ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बनाई गई। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ तक बनाई गई। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों के साथ किस किस तरीके से शोषण किया जाता है, मानसिक उत्पीड़न उनका किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को बना दिया गया, लेकिन यहाँ से आगे जाना इन लोगों को गवारा नहीं हुआ। इस सड़क को यहाँ से बनाना इनको अच्छा नहीं लगा कि सफाई कर्मचारी यहाँ बैठ सके, अपना काम कर सके। तो आप ये जो किया गया ये ठीक है? जी गलत है ना ये। हमने बोलने के बावजूद भी नहीं किया उन्होंने, फिर हम क्या बोल सकते हैं? बोले कि नहीं यहाँ तक नहीं बनेगा। क्यों यहाँ तक? ये जरा सी दूरी पे क्या परेशानी थी ये बताइए ना। मतलब हम लोग का कोई हो ही नहीं है,
कोई इज्जत कोई हाँ, मान कोई नहीं, मायने ही नहीं है हमारे लिए, तो कोई इज्जत ही नहीं है ना हम लोग के, जो सिर्फ काम के लिए हम लोग जी, बार बार कंप्लेंट करेंगे, यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, बाकी कोई सुविधा सुख सुविधा है ही नहीं हम लोगों के लिए। ये हाल है हम लोगों का। महिलाओं को एक शौचालय की तो बेहद जरूरत रहती है। अब सभी सफाई कर्मचारी अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ की ये जो समस्या है, वाकई में ये समस्या है। बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर सड़क जो है वो नहीं बनाई गई है। तो चलिए मिलेंगे जल्दी ही एक अगले हाजिरी पॉइंट पर एक अगले अधिकारी के साथ और देखेंगे क्या वो भी अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभा रहे हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी को लेकर वो सतर्क है। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।